वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लोड कर सकते हैं। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके PDF अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे? तो अभी 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अब विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, ये तो विश्व दयालुता दिवस इसको मनाया क्यों जाता है? सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रित करने के लिए और समुदायों में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए ये हर साल 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 1998 में मनाया गया था। इतना आपको याद रखना। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। 12 नवंबर को क्या मनाया गया था? 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण डे मनाया गया और लोक सेवा प्रसारण डे 12 नवंबर को मनाया गया और विश्व निमोनिया डे भी 12 नवंबर को मनाया गया। 11 नवंबर को क्या मनाया गया? याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। 11 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और नेशनल लीगल सर्विस डे भी 11 नवंबर को मनाया गया और 10 नवंबर को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट डे 10 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है जो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया था। हाउ मच ऑफ इंडियाज GDP इज एस्टिमेटेड बाय मूडीज? मूडीज ने भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान जताया? तो अभी -8.9% मूडीज ने रहने का अनुमान जताया। इससे पहले -9.6 जताया था। उससे भी अब 2021 में मूडीज 8.1% से बढ़कर भारत की GDP 8.6 रहने का अनुमान जताया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मिनिस्ट्री अनाउंस द सेल्फ सफिशिएंट पैकेज 3.0? कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है? तो अभी वित्त मंत्रालय आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है। अब वित्त मंत्रालय की है तो ये है वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन, यही है 3.0 की घोषणा की है। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्रालय भी नितिन गडकरी है। इन दोनों का आंसर एक ही होगा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र है? तो नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र नागपुर, महाराष्ट्र। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह और इनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो अभी हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। अब हरियाणा सरकार ने की तो ये हरियाणा सरकार। मनोहर लाल खट्टर ये प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। तो अब हरियाणा की है तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अब हरियाणा है तो हरियाणा में अभी समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना रही है। मेरा पानी मेरा विरासत अभियान भी हरियाणा में शुरू हुई। पहली डबल स्टैंड कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनी और ई-सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च हुआ है। अब हरियाणा में लॉन्च तो हो गया है, लेकिन अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। गोवा में क्या क्या हुआ है? गोवा में अभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और पंजाब में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये मैंने भी मेंशन नहीं किया हूँ। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अभी रेडियो पाठशाला प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है
नहीं, उत्तर प्रदेश में रेडियो पाठशाला नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 600 रुपया में कोरोना टेस्ट यूपी सरकार ने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी की भी शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच की भी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्माण भी यूपी ने लिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द रोड मैप फॉर 2023? तो 2023 में अभी किस राज्य सरकार ने 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। तो ये है मध्य प्रदेश जो भी 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। अब मध्य प्रदेश क्या, तो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। अब आनंदीबेन पटेल है, ये हैं आनंदीबेन पटेल जो भी 2023 का रोड मैप लॉन्च किए हैं। अच्छा, आपको याद है तो अब बोलिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में भी जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई। इसमें 11 रुपये में महिला मास्क बनाएगी। कुल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश सरकार चलाई। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप की भी शुरुआत हुई। स्टूडेंटों के लिए है ये टॉप पेरेंट ऐप। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना की भी शुरुआत हुई। उमरिया जिला में संकल्प योजना की शुरुआत हुई बुजुर्गों की सहायता के लिए। ये ऐप शुरुआत हुई थी, इस योजना शुरुआत हुई थी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी राहत मित्र योजना, श्रम आयोग का गठन भी, इंतजार आपका अभियान, रोको टोको अभियान के कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए। अच्छा, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कान्हा, माधवगढ़, माधव संजय पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया है। भोपाल है तो भोपाल में भोजताल है, ये भी आपको रखना है। पेंच नेशनल पार्क भी भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल में। अब इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड? द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रस्तुत किया? तो द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी एम वेंकैया नायडू ने शुरू किया है। अब द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार एम वेंकैया नायडू ने शुरू किया है। यह पुरस्कार का दूसरा संस्करण था। अच्छा, इसके पहले तमिलनाडु और महाराष्ट्र, राजस्थान रहा। अब आपको याद है तो ये है एम वेंकैया नायडू जो भी द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रस्तुत किया है। अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर। और अमित शाह के कंस्टिट्यूएंसी क्या है? निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश लखनऊ। रामनाथ कोविंद तो भी राष्ट्रपति हैं और एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड 20 समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट? एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अभी एससीओ के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन की है। अब व्लादिमीर पुतिन की है तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन जो एससीओ शिखर के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब एससीओ में 8 सदस्य होते हैं। ये 8 सदस्य आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, 3, 2, 5, 3, 8 सदस्य होते हैं एससीओ में। अच्छा, ये सम्मेलन की अध्यक्षता की है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के स्तर पे हुआ है और अन्य जो एससीओ का सदस्य है उसमें उसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपतियों के द्वारा किया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन बीएमआई रैंकिंग? तो अभी बीएमआई रैंकिंग में भारत की रैंक 196 है।
ये है BMI। अब BMI क्या होता है? 200 देशों में से 196 देश में जहाँ 19 साल से के लड़कियों लड़कियाँ का BMI कम है, इसी वजह से भारत में बच्चे और बच्चियाँ की औसत लंबाई दुनिया के विकसित देशों में तुलना में 20 सेंटीमीटर तक कम होती है। 200 देशों में 196 स्थान पे भारत के रैंक है, आप सोच सकते हो। अब आपको याद है तो बोलिए 102 क्या है? 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है और 144 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 2020 का। 117 में याद नहीं आ रहा, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 117 भारत में किस रैंक, भारत में 117 क्या रैंक है, किस चीज़ का रैंक है 117 भारत में, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी आहार चार्ट में मछली के पोषण को जोड़ा है? तो भी उड़ीसा सरकार ने आंगनबाड़ी आहार चार्ट में मछली के पोषण को जोड़ा है। अब ये है उड़ीसा, अभी उड़ीसा सरकार ने मछली पोषण को जोड़ा है। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो उड़ीसा के गवर्नर हैं नवीन गणेशी लाल। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, उसी का नाम बदलकर अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। इसी द्वीप में अग्नि 5 मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत हुई थी। उड़ीसा में उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। उड़ीसा में एक दुर्लभ पीली कलर का कछुआ भी खोजा गया। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर हिरन है। उड़ीसा के में किसानों के लिए कालिया योजना स्कीम पहले से चल रही थी, लेकिन अब उसे बलराम योजना उसी के समान बलराम योजना शुरू की गई। सुमंगलम वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ था उड़ीसा में। रेडियो पाठशाला प्रोग्राम उड़ीसा में शुरू हुई थी। मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च उड़ीसा सरकार ने किया। ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन कौन सा स्कीम है? कालिया स्कीम, पीढ़ा स्कीम, अम्मा गलेडी स्कीम, सुमित्रा स्कीम, मोह परिवार, मोह सरकार, मोह जीवन, ग्रेजुएट पोर्टल, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शामिल उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदन इकोलॉजिकल नेशनल पार्क। उड़ीसा में शिक्षा समाधान ऐप भी लॉन्च हुआ है। अमृत योजना में भी उड़ीसा टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द मोबाइल ऐप स्नेहा समाधान? मोबाइल ऐप शेखा समाधान किसने लॉन्च की है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने मोबाइल ऐप शेखा समाधान लॉन्च की है। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए तमिलनाडु। हाँ, तो मोबाइल ऐप शेखा समाधान ये भी उड़ीसा सरकार ने, अभी उड़ीसा के बारे में आपको बता ही दिया हूँ। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में भी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है। इसका सही आंसर उड़ीसा था। तमिलनाडु में भी RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में ये टॉप पे है। कोविड संदिग्ध बाढ़ यही शुरू हुई। मछली उत्पादन में भी शेष राज्य गुजरात को पीछे छोड़कर ये टॉप पे हो गया। पोषण अभियान के तहत पार्टिसिपेट करने में MP स्टेट तमिलनाडु है। युवा अधिकता कोष शुरू किया गया तमिलनाडु में। मुद्रा योजना के तहत लोन देने के मामले में महिलाओं को टॉप स्टेट तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भी कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम ओपनड? कर्नाटक। तो कर्नाटक है तो कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। चाहिए किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय खोला गया। अब आंध्र प्रदेश है तो इसके बारे में बोलिए। आंध्र प्रदेश में वास सुविधा स्टेशन लॉन्च हुआ। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप किया। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इतना आंध्र प्रदेश के बारे में
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चंदन संग्रहालय, कर्नाटक में खोला गया, ये कर्नाटक है। आसिफ बसरा डाइड बाय ही, आसिफ बसरा का निधन हो गया, वह क्या थे? वो एक फिल्म अभिनेता थे। ये थे आसिफ बसरा, एक फिल्म अभिनेता थे जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, ये आसिफ बसरा अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू थिएटर में अभिनय कर चुके थे। अभी आसिफ बसरा एक थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में भी अपनी भूमिका निभाई थी। बहुत सारी फिल्मों में, काय पोचे में भी नजर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने पूछा था किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो नागालैंड में। इसका सही आंसर नागालैंड है। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। ये कल का क्वेश्चन था किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो नागालैंड में। इसका सही आंसर नागालैंड था। नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन के बारे में आप जितनी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं उसे फिर कभी नहीं भूलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का होमवर्क है किस राज्य ने आंगनबाड़ी आहार चार्ट में मछली के पोषण को जोड़ा है। 4 ऑप्शन है, इसका अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च करके हैशटैग लगा के। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।